शारीरिक भाषा और व्यवहार में अहमियत और इसका प्रभाव होता है, चाहे हम इसके बारे में सोचें या नहीं। ये हमारे भावनाओं, भावनात्मक स्थितियों और संवाद की स्थिति को साझा करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। यहाँ कुछ उदाहरण हैं। हाथ झुकाना। ये आमतौर पर समर्थन या आदर्श के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ बातचीत करते समय अपने हाथों को झुकाता है, तो इसका अर्थ होता है कि वह उस व्यक्ति से सहमति या आदर्श कर रहा है। आंखों की संवेदनशीलता। आंखों की संवेदनशीलता या नजरें दिखाती हैं कि हम किसे ध्यान से सुन रहे हैं और व्यक्ति की संवेदनाओं को समझ रहे हैं या नहीं। शरीर के साथ बातचीत। शरीर के अन्य हिस्सों के उपयोग से हम अपनी भावनाओं और विचारों को साझा कर सकते हैं, जैसे कि मुस्कान, गर्दन को झुकाना या हाथों को फिराना। शौर। दूरी, सामाजिक स्थिति का व्यापकता। हमारी दूरी और स्थिति के अनुसार हमारा व्यवहार भी बदलता है। किसी अधिक सम्मानित व्यक्ति के सामने हम अधिक आदर्शपूर्ण और समर्थनीय भाषा का प्रयोग करते हैं। स्पष्टीकरण। भाषा के साथ साथ हमारी शारीरिक भाषा भी बहुत कुछ बता सकती है। किसी के भावनाओं और भावनात्मक स्थितियों को समझने के लिए यह अहम है। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि शारीरिक भाषा और व्यवहार हमारे संवाद को कितना अधिक व्यापक और समृद्ध बना सकते हैं। मानव व्यवहार की अवधारणा सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर पर उस तरीके से व्यवहार को समझने की क्षमता है जिसमें हम दूसरों के साथ बातचीत करते हैं, उनसे समर्थन और सहयोग करते हैं और उनकी भावनाओं और भावनात्मक स्थितियों को समझते हैं। यह अवधारणा विभिन्न प्रकार के व्यवहार को समझने में मदद करती है, जैसे कि सामाजिक या सामान्य रूप से स्वीकृत और अस्वीकृत व्यवहार, व्यक्तिगत स्तर पर उचित और अनुचित व्यवहार, सामाजिक संबंधों के निर्माण और बिगड़ने के प्रकार। यहाँ कुछ उदाहरण हैं। सामाजिक स्थिति के अनुसार व्यवहार। एक व्यक्ति जो एक सम्मानित स्थिति में होता है, उसका व्यवहार अन्य लोगों के साथ अलग होता है, जिससे वह अधिक सम्मानित महसूस करता है। सहानुभूति और समर्थन। जब कोई दूसरे के साथ सहानुभूति और समर्थन दिखाता है, तो वह उस व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध बनाने में मदद करता है। 3. अभिवादन और मिलनसार व्यवहार। जब हम किसी को अभिवादन करते हैं या उससे मिलनसार व्यवहार करते हैं, तो इससे हमारे और उस व्यक्ति के बीच संबंध मजबूत होते हैं। विश्वास और विश्वासघात। जब किसी के विश्वास को टूटा जाता है, तो वह व्यक्ति असहाय और निराश हो जाता है। संघर्ष और समाधान। संघर्ष और समाधान के दौरान हमारा व्यवहार दिखाता है कि हम किस प्रकार से समस्याओं का सामना करते हैं और उन्हें कैसे हल करते हैं। इन उदाहरणों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि मानव व्यवहार कैसे सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर पर होता है और ये हमारे संबंधों को कैसे प्रभावित कर सकता है। व्यक्तिगत और समूह व्यवहार के बीच अंतर होता है, जो हमारे व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन में महत्वपूर्ण है। ये व्यवहार हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है और हमें समाज में सही रूप से स्थापित करता है। व्यक्तिगत व्यवहार के उदाहरण। 1. स्वाभाविकता। एक व्यक्ति की स्वाभाविकता उसके व्यक्तित्व को परिभाषित करती है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अल्प स्वाभाविक हो सकता है, जिसे लोगों के साथ समय बिताने में अधिक कठिनाई होती है। आत्मसम्मान। ये व्यक्ति के विश्वास को प्रकट करता है कि वह खुद को कितना महत्व देता है। विशेष चिंता। विशेषता व्यक्ति के कौशलों और क्षमताओं को दर्शाती है। समूह व्यवहार के उदाहरण। समूह में भागीदारी।
समूह व्यवहार में भाग लेना और सहयोग करना एक अहम गुण है जो समूह के सदस्यों के बीच संबंध को मजबूत बनाता है। डू सहयोग। समूह के सदस्यों के बीच सहयोग और सहानुभूति का विकास समूह की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। ट्रायल। समूह के नियमों का पालन। समूह के नियमों और मानदंडों का पालन समूह की अच्छी संगठना और सहयोग को बनाए रखने में मदद करता है। इन उदाहरणों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि व्यक्तिगत और समूह व्यवहार कैसे हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं और हमारी सामाजिक स्थिति को कैसे प्रभावित करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस एक अहम गुण है जो हमें खुद को समझने में मदद करता है और हमें अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार को समझने में सक्षम बनाता है। यह हमें अपने स्वाभाविक क्षमताओं को समझने और स्वीकार करने में मदद करता है, जिससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सक्षम होते हैं। उदाहरण के रूप में सोचिए आपको एक सामान्य दिन के दौरान अपने व्यवहार का अध्ययन करने का मौका मिला। आपने देखा कि किस प्रकार से आप विभिन्न स्थितियों में प्रतिक्रिया देते हैं। उदाहरण के लिए, किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में क्या आप चिंतित या उत्साहित होते हैं? किसी नई स्थिति में क्या आप खुश या निराश होते हैं? इस प्रकार के प्रश्नों के जवाब से आप अपने आप को और अधिक समझ सकते हैं और अपने व्यवहार को सुधारने के लिए कदम उठा सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस का विकास हमें स्वीकार्यता और स्वाभाविकता के प्रति अधिक समर्थ बनाता है, जिससे हमें अपने स्वाभाविक गुणों को सहजता से स्वीकार करने में मदद मिलती है। व्यवहार और शारीरिक भाषा का सही समझाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे संवाद में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ कुछ उदाहरण हैं। 1. आंखों की संवेदनशीलता। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की ओर देखता है और उसकी दृष्टि का भाव प्रकट होता है, तो इससे उसकी संवेदनशीलता पता चलती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो ध्यान से किसी की ओर देख रहा है, उसे समझा जा सकता है कि वह उस व्यक्ति के विचारों और भावनाओं की समझ में है। हाथों का प्रयोग। जब हम अपने हाथों का प्रयोग करते हैं, तो इससे हमारे भावनात्मक स्थिति और भाव प्रकट होते हैं। उदाहरण के लिए, किसी को अभिवादन करते समय हाथ मिलाना या विशेष बातचीत के दौरान हाथों का प्रयोग करना इसे मजबूती और समर्थन प्रदान करता है। 3. शरीर की दिशा। हमारे शरीर की दिशा भी हमारे भावनात्मक स्थिति को प्रकट कर सकती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो अवसादित हो, उसकी शरीर की भावना निचली और ढीली हो सकती है, जबकि खुश होने पर उसकी शरीर की भावना उच्च और उत्साही होती है। इन उदाहरणों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि व्यवहार और शारीरिक भाषा कैसे हमारे विचारों और भावनात्मक स्थितियों को प्रकट कर सकते हैं। प्रॉक्सिमिक्स ये शारीरिक भाषा का एक आयाम है जो व्यक्ति के द्वारा उसके आसपास के स्थान का उपयोग करके संवाद की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बहुत करीब खड़ा होकर बातचीत करता है, तो ये दिखाता है कि वह उस व्यक्ति के साथ अधिक समर्थ है। हैप्टिक्स इसमें शारीरिक संपर्क की भाषा का अध्ययन है। उदाहरण के लिए, दो लोग जब एक दूसरे को हाथ मिलाते हैं, तो इससे संबंध और समर्थन की भावना प्रकट हो सकती है। ओक्यूलेसिक्स ये आंखों की भाषा का अध्ययन है।
आंखों की दृष्टि उच्चारण के साथ संवाद की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी के साथ बातचीत करते हैं और उसकी दिशा में देखते हैं, तो ये उसे हमारे ध्यान की भावना होती है। सर, पैरालैंग्वेज इसमें ध्वनि के गैर शब्दात्मक अंशों का अध्ययन है, जैसे कि आवाज की तरंग, तेजी आदि। उदाहरण के लिए, व्यक्ति की आवाज की तरंग और तेजी से हमें उसके मन की स्थिति के बारे में जानकारी मिल सकती है। 5. काइनेसिक्स ये शरीर की भाषा का व्यापक अध्ययन है, जिसमें भावनात्मक और आचार्य चिन्हों का अध्ययन है। उदाहरण के लिए, हंसना, रोना और मुस्कान किसी भी भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं। 6. साइन भाषा यह एक भाषा है जिसमें हाथों और उंगलियों की चालों और चिन्हों का उपयोग किया जाता है। इससे व्यक्ति संवाद कर सकता है बिना किसी ध्वनि के। 7. क्रोमैटिक्स इसमें रंग की भाषा का अध्ययन है, जिससे मानव संवाद को प्रभावित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, व्यक्ति के वस्त्र का रंग उसकी स्थिति या विचारों को प्रकट कर सकता है। क्रोनेमिक्स यह समय की भाषा का अध्ययन है, जैसे कि समय के उपयोग का तरीका। उदाहरण के लिए, देर से या समय पर पहुंचना किसी की। सामाजिक संदेशों को संवादित करने के लिए शरीर की भाषा का उपयोग सभी समाजों में होता है, लेकिन विभिन्न संस्कृतियों में इसका अर्थ और उपयोग भिन्न हो सकता है। यहाँ कुछ उदाहरण हैं। 1. नमस्कार वर्सेस हैंडशेक। भारतीय संस्कृति में नमस्कार करना आम है, जबकि पश्चिमी संस्कृति में हैंडशेक सामान्य है। स्पष्टता की भावना कुछ संस्कृतियों में अधिक स्पष्टता के लिए हाथों और आंखों का उपयोग किया जाता है, जबकि कुछ में इसे असमान समझा जाता है। भावनाओं का व्यक्तित्व प्रकट करना कुछ संस्कृतियों में भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना स्वाभाविक है, जबकि अन्यों में इसे गंभीरता का संकेत माना जा सकता है। सार आंखों का उपयोग कुछ संस्कृतियों में आंखों का संवाद भावनाओं को प्रकट करने का माध्यम है, जबकि अन्यों में यह अशिष्ट माना जा सकता है। शरीर की स्थिति बैठने और खड़े होने की शैली में भी सामाजिक संदेश हो सकता है, जो विभिन्न संस्कृतियों में भिन्न हो सकता है। ये उदाहरण समाजों और संस्कृतियों के भिन्नताओं को समझने में मदद कर सकते हैं और सही संवादित संदेश प्रस्तुत करने में सहायक हो सकते हैं। व्यापारिक आचरण और शरीर की भाषा व्यावसायिक परिस्थितियों में महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि वे आपके व्यापारिक संबंधों और संवाद में मदद कर सकती हैं। यहाँ कुछ उदाहरण हैं। 1. संवाद में सीधे और सकारात्मक भाषा का उपयोग। बातचीत में सीधापन और सकारात्मकता का महत्व होता है। आपके भाव को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए सीधे शब्दों का उपयोग करें। ड उचित शरीर की भाषा। व्यापारिक मिलनसरों में उचित शरीर की भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। उदाहरण के लिए, सुनने के लिए ध्यान दें, सीधे खड़े रहें और हाथ मिलाने की विनम्रता दिखाएं। उचित आभासी संकेत। आपके चेहरे, आंखों और शरीर के भाव भी आपके व्यवहार को प्रकट कर सकते हैं। अपने भाव को नियंत्रित करें और सकारात्मकता का संकेत दें। संवाद में ध्यान रखें। अपने इंटरव्यूअर्स की समझें और उनके सवालों का उत्तर देने के लिए सकारात्मक रूप से सुनें। 5. उचित वस्त्र संगठन। उचित और संवेदनशील वस्त्र संगठन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपकी व्यावसायिक छवि को प्रभावित कर सकते हैं। ये सभी उदाहरण दिखाते हैं कि व्यापारिक आचरण और शरीर की भाषा किस प्रकार से व्यावसायिक संबंधों में महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
कोरोना महामारी के बाद शरीर की भाषा में कुछ बदलाव आ सकते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण हैं। 1. अंगुलियों का उपयोग। हाथ की उंगलियों का इस्तेमाल अब भी भीतर जाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसे साफ सुथरी रखने की जरूरत हो सकती है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी से कुछ साझा कर रहे हों, तो इसे दिखाने के लिए उंगलियों का उपयोग करें। डी. मास्क के साथ आंखों का संवाद। चेहरे के अधिकांश हिस्से मास्क द्वारा ढके रहते हैं, इसलिए आंखों का संवाद अब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आपकी आंखों की गतिविधि और भावनाएं आपके भावनाओं को प्रकट कर सकती है। सुरक्षित दूरी का मानना। जब लोग मिलते हैं तो अब उन्हें सुरक्षित दूरी का पालन करना होगा। इसलिए जब आप किसी से मिलें तो उनकी दूरी का पालन करें और संकेत दें कि आप इसे महत्वपूर्ण मानते हैं। सहानुभूति के भाव का प्रकट करना। इस समय में सहानुभूति का भाव और दूसरों के साथ मेलजोल बनाए रखना अधिक महत्वपूर्ण है। आपकी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उत्तेजित होना और दूसरों के साथ संवाद में सहानुभूति दिखाना महत्वपूर्ण है। इन उदाहरणों से दिखाया गया है कि कैसे कोरोना महामारी के बाद भी शरीर की भाषा व्यावसायिक संबंधों में महत्वपूर्ण रहती है। वर्चुअल मीटिंग एक नया व्यापारिक आचरण का आधार बन रहा है, जिसमें शरीर की भाषा के अलावा डिजिटल संवाद के कुछ अन्य नियम भी होते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण हैं। 1. उचित व्यवहार। वर्चुअल मीटिंग में भी उचित व्यवहार का पालन करना चाहिए, जैसे कि समय पर आना, उचित शब्दों का उपयोग करना और अभिवादन करना। कैमरा और माइक का उपयोग। अपने कैमरे को सक्रिय करके और समीर चिह्नित करके व्यक्तिगत जुड़ाव दिखाएं। माइक का उपयोग सुनने में आसानी और स्पष्टता लाने में मदद करेगा। वातावरण। अच्छा और व्यवस्थित वातावरण बनाएं जो आपकी पेशकश को पेशेवरता और महत्वपूर्णता देगा। सहयोग। अगर कोई तकनीकी समस्या होती है तो उसे सही करने के लिए सहायता प्रदान करना भी उचित है। सुनना। सुनने में ध्यान दें और सवालों के जवाब देने के लिए ध्यान दें। यह साथी के महत्वपूर्णता और सम्मान को दिखाता है। वर्चुअल मीटिंग में इन नियमों का पालन करने से आप अपनी पेशेवरता को बढ़ा सकते हैं और संदेश को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से संचालित कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर सही आचरण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है और आपके संबंधों को प्रभावित कर सकता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं जिन्हें अपनाकर आप सोशल मीडिया पर सही तरीके से व्यवहार कर सकते हैं। 1. उचित भाषा का प्रयोग। सोशल मीडिया पर उचित भाषा का प्रयोग करें। किसी को अपमानित या आक्षेपित न करें। प्राइवेसी का सम्मान। दूसरों की प्राइवेसी का सम्मान करें और किसी भी प्रकार की निजता का उल्लंघन न करें। 3. सतर्कता और सत्य का अनुसरण। वायरल संदेश या अफवाहों को पहचानें और उन्हें प्रसारित न करें। सत्य को सत्य कहे और दूसरों की भ्रांतियों को दूर करने में मदद करें। सकारात्मक व्यवहार। सोशल मीडिया पर सकारात्मकता का परिचय दें। दूसरों के साथ सहयोग और समर्थन का अभिवादन करें। बाय विवादित विषयों से बचें। सोशल मीडिया पर विवादित विषयों से बचें और समय समय पर विचारशील विषयों पर ध्यान केंद्रित करें। सेक्स। सही जानकारी का प्रसारण। सोशल मीडिया पर सही और उपयोगी जानकारी का प्रसारण करें जो दूसरों के लिए उपयोगी हो सके। इन नियमों का पालन करके आप सोशल मीडिया पर सकारात्मक और सामाजिक वातावरण बना सकते हैं।